दोस्तों, वोट चोरी से बने प्रधानमंत्री और मोदी की डिग्री का मामला, इन तमाम खबरों के बीच अब एक और बड़ी खबर आ गई है जिस पर गौर नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, दैनिक भास्कर में एक जबरदस्त विस्फोटक खुलासा हुआ है और इस खुलासे में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, और इन सब की कड़ियां जुड़ती हैं सीधा गुजरात से और उसकी 10 गुमनाम राजनीतिक पार्टियों से। मामला है चुनावी चंदे का। दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है मगर तमाम खबरों के बीच ये दबी हुई है, इसलिए आपके लिए खबर लेकर के आई हूं क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि देश में कैसे कैसे घपलेबाजी हो रही है भाजपा सरकार के होते हुए। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक जानकारी दूंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही पुराना मामला है चुनावी चंदों का जिसमें भर भर के पैसे की घपलेबाजी की गई थी, मगर नहीं, ये बिल्कुल नया और अलग मामला है। ये नया भ्रष्टाचार है। गुमनाम 10 राजनीतिक दल, उन 10 राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए का चंदा मिला और सबका सीधा सीधा लिंक गुजरात से। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने एक बहुत ही विस्फोटक खबर छापी है, एक ऐसी खबर जो एक ऐसे दौर में हमारे लिए आंख खोलने वाली है जिस दौर में इस वक्त देश में चुनाव सुधार को लेकर, वोट के अधिकार को लेकर, चुनाव चोरी को लेकर तमाम तरह के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। तो अब देखिए कि दैनिक भास्कर में गुजरात में हुए चुनावी चंदे के खेल को लेकर क्या विस्फोटक खुलासा किया। दोस्तों, इस मामले में दैनिक भास्कर ने 10 राजनीतिक दलों के नाम छापे। जी हाँ, और इन दलों को 2019 से लेकर 20 और 2023 से लेकर 24 के बीच, मतलब आप कह सकते हैं कि 5 साल में, जानते कितने करोड़ का चंदा मिला? 4,300 करोड़। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, राजनीतिक दलों को चंदा मिलता रहता है, लेकिन पॉइंट ये है कि इन चंदों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे और इन दलों का नाम अगर आप देखेंगे तो अपना सर पकड़ लेंगे, क्योंकि आप और हम क्या बल्कि देश में ज्यादातर लोगों ने इन दलों के नाम ही नहीं सुने होंगे आज तक। तो बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा इन पार्टियों को कौन दे रहा है। उससे भी बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इन पार्टियों का ये पैसा कहीं किसी और के खाते में तो नहीं जा रहा, और इन पैसों से असल में कौन लाभान्वित हो रहा है। इन पार्टियों के पीछे बड़ा चेहरा कौन है जो इन पैसों को खा रहा है। ये देखिए दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और आज सुबह से सोशल मीडिया में इस रिपोर्ट ने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी बहुत कुछ बोला है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट में क्या कुछ है वो जान लीजिए। तो इस रिपोर्ट में जो नाम बताए गए हैं दलों के, पहले मैं आपको वो सामने रख देती हूँ दोस्तों। लोकशाही सत्ता पार्टी, इसको मिले हैं 145 करोड़ दान, लेकिन आपने इस पार्टी का नाम तक नहीं सुना होगा। भारतीय नेशनल जनता पार्टी, पता नहीं कौन सी पार्टी है, इसको मिले हैं 962 करोड़ रुपए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, इसको मिले 663 करोड़। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को मिले हैं 68 करोड़। सत्यवादी रक्षक पार्टी को मिले हैं 416 करोड़। भारतीय जन परिषद पार्टी को मिले हैं 29 करोड़। स्वराष्ट्र जनता पक्ष को मिले हैं 200 करोड़। जनमत पार्टी को मिले हैं 133 करोड़। मानव अधिकार नेशनल पार्टी को मिले 120 करोड़ और गरीब कल्याण पार्टी को मिले 138 करोड़। तो अब सवाल ये दोस्तों कि ये जो इतना बड़ा बड़ा आंकड़ा आ रहा है, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम है लोकशाही पार्टी, सत्ता पार्टी, इसका नाम हमने आज तक नहीं सुना। इसको 1045 करोड़ रुपए मिल गए हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी रकम है। जाहिर तौर पर गुजरात की पार्टी है, क्योंकि देश में तो कभी इनका नाम सुना नहीं गया, और अगर देश में भी नाम सुना गया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई छोटी मोटी पार्टियों को इतना बड़ा दान किया जाए। भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां बीजेपी या कांग्रेस को दान करती हैं तो फिर समझ में भी आता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि सबको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपना चंदे का धंधा चाहिए रहता है। भाई, यही आरोप तो लगे थे ना इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। लेकिन ये जो गुजरात की पार्टियां सामने आई हैं, इनका तो नाम किसी ने सुना नहीं, ना इनके प्रत्याशी को हमने कभी देखा, जीत तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ये पैसा आ कहां से रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है, और ये पैसा खर्च किसके नाम पर हो रहा है? ये कितनी हैरान करने वाली खबर है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि उस दौरान 3 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव हो गए। 2019 के विधानसभा चुनाव हुए, गुजरात के 24 के भी हो गए, 25 के भी हो गए, मगर ऐसी पार्टियों का नाम नहीं सुना हमने। दोस्तों, इस पूरे आंकड़े में एक और चीज जो निकल करके आई सामने, इन सबको मिलाकर जानते हैं कितने वोट मिले हैं सारी पार्टियों को? 5,459, केवल 5,459 वोट।
और इस हिसाब से आप इनकी राशि देख लीजिए, कितनी बड़ी राशि मिली है इनको। ये इस राशि से कौन सा चुनाव प्रचार कर रहे थे जो किसी ने नहीं देखा। दिलचस्प ये है कि इन्होंने अपना खर्च भी बड़ा कम दिखाया है। इनके हिसाब से इन्होंने जो खर्च किया है वो मात्र 39.2 लाख है। ये राशि तो कुछ भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल के लिए तो ये चकना बराबर है। लेकिन इनके ऑडिट में जो खर्चा निकला है दोस्तों वो 3500 करोड़ का है। तो पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी एक अखबार को दिख सकती है मगर गोदी मीडिया को नहीं दिख सकती। और ये तो छोड़िए, चुनाव आयोग को इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं दिखी और ये जो सरकारें चल रही हैं वो इस घपलेबाजी को नहीं देख पाए। चुनाव आयोग इस मामले में क्या कर रहा है? महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि ये तब हो रहा है जब देश में ईडी सीबीआई का ऐसा खौफ है। किसी भी राज्य में जहां चुनाव होते हैं वहां सबसे पहले ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर कल ही रात में ईडी रेड पड़ी, पूरे घर को उलट पुलट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। अंदर से घंटे भर की तलाशी चली मगर हाथ में कुछ भी नहीं लगा और रात के वक्त ये लोग घर से निकले, इनकी पूरी टीम। तो ये इतनी ज्यादा एक्टिव है, नेताओं के घर छापेमारी कर रहे हैं मगर ये इन पार्टियों को नहीं देख सके कि यहाँ करोड़ों का अमाउंट दबाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए बनाई गई है? देखिए दोस्तों, इस मामले पर अब रवीश कुमार का क्या कहना है। वो लिखते हैं, क्या ईडी करने वाली सरकार 24 घंटे में नहीं पता कर सकती कि इन गुमनाम दलों के खातों में 4300 करोड़ किसने डाले और इन खातों से निकलकर किसकी जेब में गए? गुजरात की खबर है, वहां कैसे हो गया? ऐसी खबरें कैसे गुम हो जाती हैं? ऐसा लग रहा है कि इस देश पर खास लोगों के गिरोह ने कब्जा कर लिया है। सौरभ भारद्वाज के घर पर छापे मारने का सुराग मिल जाता है, इन दलों को कैसे पता नहीं चलता? चुनाव आयोग खुद से क्यों नहीं उजागर करता है? क्या इसके लिए भी राजनीतिक कार्यकर्ता पर दोष डालेंगे कि हमें बताया नहीं तो हमने कुछ किया नहीं? क्यों नहीं इसे लेकर हंगामा मचाया गया? तो दोस्तों, आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।